हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9 शासक और इतिवृत्त यानी कि किंग्स एंड क्रोनोलॉजी। तो इसमें लिए हैं हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, यानी कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बाबर। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर का चंगेज खान से क्या संबंध था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चंगेज खान की यहाँ तस्वीर दिखाई गई है। हाउ डिड बाबर रिलेटेड टू चंगेज खान, कि बाबर का संबंध चंगेज खान से उसकी माता की ओर से था, यानी कि बाबर वाज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर्स साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर के कुछ उत्तराधिकारियों के नाम लिखिए, यानी कि नेम फ्यू ऑफ द सक्सेसर ऑफ बाबर। तो बाबर के उत्तराधिकारी जो हैं वो उनके पुत्र हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आदि हुए हैं। आइए अब इनके चित्र भी देखते हैं। यहाँ जो है आप देख रहे हैं, ये बाबर है और यहाँ बाबर के पुत्र हुमायूं, उनके पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां और ये हैं औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य के दौरान तैयार किए गए कुछ इतिहास के स्रोतों के नाम बताइए, यानी नेम फ्यू ऑफ द क्रॉनिकल्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा आदि। ये देखिए बाबरनामा, यह अकबरनामा, शाहजहांनामा और मसीरे आलमगीरी यानी कि आलमगीरनामा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल काल में अधिकांश इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे, यानी कि इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स वर रिटन इन द मुगल पीरियड। तो इसका सही जवाब है फारसी भाषा में, यानी कि इन पर्शियन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल साम्राज्य के दौरान पांडुलिपि निर्माण का केंद्र कौन सा था, यानी कि व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो इसका सही जवाब है किताबखाना मुगल साम्राज्य के दौरान पांडुलिपि निर्माण का केंद्र था, यानी कि किताबनामा वाज द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो आप इसका उत्तर सिर्फ किताबखाना भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नस्तालिक क्या था, यानी कि व्हाट वाज द नस्तालिक। तो यहाँ पर आपको नस्तालिक शैली ये दिखाई गई है। तो इस तरह से ये शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से लिखने की कला को नस्तालिक कहते थे। तो यह एक लंबे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ एक तरल सुलेख शैली थी, यानी कि इट वाज ए स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी, ए फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है, यानी कि इन हाउ मैनी बुक्स आर द अकबरनामा इज डिवाइडेड। तो इसका जो सही उत्तर है कि अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है और तीसरी पुस्तक जो है वो आईने अकबरी है, यानी कि अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स एंड द थर्ड बुक इज आइन ए अकबरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शरिया क्या थी, यानी कि व्हाट वाज शरिया। तो इसका जवाब है इस्लामी कानून को शरिया कहा जाता था, यानी कि इस्लामिक लॉ इज नोन एज शरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की और इसके द्वारा किया गया कोई एक कार्य बताइए। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड व्हेन, टेल एनी वन वर्क डन बाय इट। तो इसका जवाब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की 1784 ईस्वी में की थी। इस सोसाइटी ने 19वीं शताब्दी में अकबरनामा और बादशाहनामा को संपादित संस्करण प्रकाशित किए, यानी कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784 सी। This society published the edited versions of Akbarnama and Badshahnaama in the 19th century. क्वेश्चन नंबर 10 है, सुलह कुल के विचार को बढ़ाने के लिए अकबर द्वारा दिए गए किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 2 वर्क्स डन बाय अकबर टू एनहांस द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो इसका जवाब है अकबर ने तुरानी, अफगानी राजपूतों और दक्षिणों को उनकी सेवा और राजा के प्रति वफादारी के आधार पर पद और पुरस्कार दिए, यानी कि अकबर गेव पोजीशन एंड अवार्ड टू तुरानीज, अफगानीज, राजपूत्स एंड दक्षिणीज
प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी टू द किंग, यानी कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सिर्फ उनकी योग्यता को देखकर जो है ये पद उनको दिए थे। और दूसरा है, उन्होंने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर और 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों धार्मिक भेदभाव पर आधारित थे। ही एबॉलिश्ड द टैक्स ऑन pilgrimage in 1563 CE and jizya in 1564 CE, as both were based on religious discrimination। क्वेश्चन नंबर 11 है, जजिया क्या था, इसे किसने समाप्त किया, इसे फिर से किसके द्वारा लगाया गया था। What was जजिया, who abolished it, by whom was it again imposed। तो इसका जवाब है, जजिया गैर मुस्लिम विषयों लोगों पर लगाया जाने वाला कर था। इसे 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया और औरंगजेब द्वारा फिर से लागू किया गया। यानी कि जजिया वाज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। इट वाज एबॉलिश्ड बाय अकबर इन 1564 CE एंड वाज अगेन इम्पोज्ड बाय औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल राजशाही के न्याय के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला पसंदीदा प्रतीक कौन सा था, इसका क्या मतलब है। विच वाज द फेवरेट सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑफ मुगल मोनार्की, व्हाट डज इट मीन। तो इसका जवाब है, मुगल राजशाही के न्याय के विचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पसंदीदा प्रतीक शेर और भेड़ या गाय का एक दूसरे के बगल में शांतिपूर्वक घोंसला बनाना था, यानी कि पास पास रहना था। इसका मतलब यह है कि कमज़ोर और मजबूत दोनों सद्भाव में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि साथ साथ रह सकते हैं। द फेवरेट सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑफ मुगल मोनार्की वाज द मोटिफ ऑफ द लॉयन एंड लैम्ब और काउ पीसफुली नेस्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। It was meant to signify that both of weak and the strong could exist in harmony। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल दरबारियों द्वारा शासक को सलामी के उच्चतम रूप कौन से हैं, यानी कि विच वर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर बाय द मुगल कोर्ट्रीज। तो इसका जवाब है पहला कि सिजदा और कंप्लीट प्रोस्क्रेशन, यानी कि सिजदा या पूर्ण साष्टांग प्रणाम। दूसरा है 4 तस्लीम, जमीन बोस और किसिंग द ग्राउंड, यानी कि जमीन बोस यानी कि जमीन को चूमना। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुगल सम्राट ने झरोका दर्शन की प्रथा शुरू की थी, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। विच मुगल एम्परर बिगन द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। तो इसका उत्तर है, झरोका दर्शन की शुरुआत अकबर ने की थी। उसके अनुसार नीचे खड़े लोगों की भीड़ को देखते हुए सम्राट पूर्व की ओर मुंह करके एक छोटी सी बालकनी पर प्रकट हुए। इनका उद्देश्य लोकप्रिय आस्था के हिस्से के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को व्यापक बनाना था, यानी कि लोगों के राजा के प्रति श्रद्धा बढ़ सके और वो उससे मुलाकात कर सके। इसके लिए झरोका दर्शन की व्यवस्था की गई थी। झरोका दर्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर अकॉर्डिंग टू द एम्पायर appeared on a small balcony facing the east, giving a view to crowds of people standing below. Its objective was to broadening the expectance of imperial authorities as part of popular faith। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।